नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ टनल हादसा। हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम धामी बोले, सभी श्रमिक ठीक हैं, बाहर निकालने में लगी हैं टीमें। हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक और बढ़ा। 195 दिन से प्रतिबंध जारी। पुलिस ने कहा, अफवाहों को रोकने के लिए लिया गया फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक में घुसी कार, 6 लोगों की हुई मौत। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ शिलान्यास। अब पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को हाई कोर्ट ने दी गाइडलाइंस जारी करने के आदेश। डॉग बाइट पर देना होगा मुआवजा। 193 याचिकाओं की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। दांत के निशान पर 10,000 रुपए तक का भरना होगा फाइन। हरियाणा में जहरीली शराब से लगातार बढ़ रही है मौतों के आंकड़े। अब तक हुई 22 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने कई ठेकों पर लगाया ताला। मध्य प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हुए कहा, 2 तरह की सरकार होती है, एक अरबपतियों के लिए काम करती है, दूसरी किसान मजदूरों के लिए। और अरबपतियों वाली सरकार चुनने से सिर्फ भ्रष्टाचार ही होगा। म्यांमार में मिलिट्री ने एक बार फिर की एयर स्ट्राइक। 5000 लोग भागकर मिजोरम पहुंचे। 2021 में तख्ता पलट के बाद से अब तक 30,000 लोगों ने ली पनाह। अब अमेरिका भारत मिलकर बनाएंगे मिसाइलों से लैस सैन्य वाहन। चीन का मुकाबला करने के लिए सीमा पर होंगे तैनात। नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने मिलकर लिया फैसला। ओबरॉय ग्रुप के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज का हुआ निधन। बीमारी के चलते 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दीपावली के बाद 60,000 से नीचे आया सोना। सोने के रेट गिरकर 59,892 रुपए तक पहुंचे, तो वही चांदी भी 1,016 रुपए पर आकर रुकी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का किया दौरा। नहीं हो पाई एलन मस्क से मुलाकात। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड में 151 फुट के गोवर्धन की पूजा की जाएगी, जिसमें शहर के करीब 5,000 लोग इस पूजा में शामिल होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। दरअसल इससे पहले भरतपुर में 108 फुट का गोवर्धन पूजा करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में 151 फुट का गोवर्धन लगभग बनकर तैयार हो चुका है और उसमें रंग भी भरे जा चुके हैं। बता दें कि ये गोवर्धन सिर्फ गाय के गोबर से बनाया जा रहा है। सबसे पहले इस जगह पर गंगा जल से छिड़काव करके फिर गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई गई है। जो लोग अपने घरों में गोवर्धन की पूजा करते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर भी पूजा कर सकते हैं। शर्मा जी, अगर बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान की बात की जाए तो कितने फुट का गोवर्धन जो है इस बार बनाया गया है और कितना उत्साह लोगों में? 151 फुट का ये गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई हुई है जी। और उत्साह इतना है कि यहाँ पे अब अभी तो समय से पहले ही इतनी पब्लिक आ पहुँची है जी। और जो समय है पूजन का, तो शायद होगा कि दशहरा ग्राउंड में जगह भी ना मिले खड़े होने की। कितना महत्व माना जाता है हिंदू धर्म में? बहुत महत्व है, क्योंकि कृष्ण भगवान के लिए ये हिंदू धर्म में तो सबसे ज़्यादा है महत्व इनका, क्योंकि बिना गोवर्धन पूजा के तो कुछ भी नहीं है। देखो, इस बार जो है 151 फुट का गोवर्धन महाराज जी बनाया हुआ है। पिछली बार से इस बार हमने काफ़ी कुछ अलग किया है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी कुछ अलग करें। आप देख सकते हैं पीछे गोवर्धन जी महाराज जी की प्रतिमा बनाई जा रही है। आधे से ज़्यादा उसका कार्यक्रम पूरा हो चुका हो, सिर्फ उसमें डिजाइनिंग बाकी रह गई है, जो काफ़ी आप देख रहे हो कि लोग जुड़े हुए हैं और शायद रंगोली या फिर जो भी उसमें रंग भरने हैं वो भर रहे हैं। अच्छा, कितना उत्साह लोगों में, उत्साह कितना है इस बार? उत्साह तो आप देख ही रहे हो कि समय से पहले ही लोग आ रहे हैं। मैदान लगभग भरा जा रहा है और लगभग हो सकता है शाम से पहले ही पूरा मैदान दशहरा ग्राउंड का भर जाए। शाम को किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं? शाम को कार्यक्रम ये है कि कुछ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे जो छोटे बच्चों के द्वारा हैं। उसके बाद गोवर्धन महाराज जी की पूजा की जाएगी, 56 भोग लगाए जाएंगे और अन्नकूट का प्रसाद बनाया गया है, जो लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। सर, बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में इस बार सबसे बड़ा
गोवर्धन बनाया जा रहा है, कितने फुट का गोवर्धन है और कितना उत्साह लोगों में इस बार देखने को मिल रहा है? इस बार बल्लभगढ़ में विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। 151 फुट का गोवर्धन बन रहा है और बन चुका है लगभग। और शहर में बहुत उत्साह है, लोगों के बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं और लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं। कार्यक्रम हमारा 2 बजे शुरू होगा, लेकिन तैयारी अभी से बहुत अच्छी चल रही है और सब लोग उत्साह में हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के हजारों किसानों के पैसे खाते से कटने के बावजूद उनकी आईडी अब तक नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से प्रदेश के कई जिलों में किसानों की आईडी समय पर नहीं बन पाई। वहीं क्लस्टर 2 में आने वाले हिसार समेत 7 जिलों के किसानों के लिए बीमा कंपनी तय नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि क्लस्टर 2 के अंतर्गत आने वाले जिलों के किसानों की फसलों का बीमा राज्य सरकार करेगी, मगर सरकार की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुए हैं। इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। इन जिलों के करीब 2 लाख किसानों के खाते से प्रीमियम राशि कट चुकी है, लेकिन इस बीच बीमा कंपनी ने बीमा करने से मना कर दिया है। वहीं फसल बीमा योजना को लेकर किसान सरकार और बीमा कंपनी के बीच फंसकर रह गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में खाली हो रहे पदों पर एडजस्टमेंट के लिए अफसरशाही से लेकर संगठन तक के नेताओं में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। दरअसल बता दें कि सीएम कार्यालय में अहम ओहदा पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर हाईकमान तक लोग अपनी सिफारिशें लगा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री व भाजपा संगठन में अहम ओहदा निभा रहे नेताओं के सीएमओ आने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बता दें कि नई नियुक्तियों में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही पसंद चलेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और अजय गौड़ इस्तीफा दे चुके हैं और दोनों ही विधानसभा चुनाव के लिए फील्ड में जुट गए हैं। दरअसल कृष्ण बेदी शाहबाद से पहले भी विधायक रहे हैं, जबकि अजय गौड़ फरीदाबाद से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस कड़ी में अब तीसरा नाम ओएसडी जवाहर यादव का जुड़ रहा है। पिछले 9 साल में 2 बार सीएम कार्यालय में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले यादव भी बादशाहपुर से विधानसभा चुनाव की इच्छा रखते हैं। वे लगातार हलके में सक्रिय हैं। हरियाणा के यमुनानगर में लगातार 5वें दिन जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद प्रभावित गांवों में नेताओं के दौरे करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयमान रादौर, विधायक डॉक्टर बीएल सैनी अपने समर्थकों के साथ मंडेवरी गांव में मृतकों के घर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं बता दें कि इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा गांवों में हो रही मौतों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और तो और मंडेवरी सारण में पजंटों का माजरा गांव में तो किसी ने दिवाली तक नहीं मनाई। वहीं उधर इस मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मांगेराम मारूपुर को पार्टी से निलंबन भी कर दिया गया है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती गोकुल सेतिया ने वबीहा गैंग से अपने और अपने परिवार की जीवन और स्वतंत्रता को खतरा बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि सेतिया ने 2019 में सिरसा से गोपाल कांडा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस बार भी वह संभावित उम्मीदवार भी हैं। वहीं दी याचिका में सेतिया ने बताया कि मोहाली में राज्य पुलिस के ऑपरेशन सेल ने वबीहा गैंग के 2 गैंगस्टरों सिरसा के कुलदीप सिंह किंगारा और कोटकपुरा के हरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। इन दोनों का नेतृत्व लकी पटियाला कर रहा है और उनके खिलाफ 19 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पूछताछ में कुलदीप ने खुलासा किया कि वह वबीहा गैंग समूह याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाना चाहता है और उसके लिए योजनाएं भी तैयार हो चुकी हैं। वहीं हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की उम्मीद भी है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।